नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जिस देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर 3 मिनट में एक मौत होती हो, हर साल लाखों लोग अपाहिज हो जाते हों, वहां सड़कों पर एक विचित्र किस्म का प्रदर्शन चल रहा है। सड़कों पर उतरे ट्रक ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के उस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं जिसमें सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन के लिए अधिकतम 10 साल की सजा दी का प्रावधान किया गया है। जबकि पूरी दुनिया में विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ ही कड़े कानून और उनका सख्ती से पालन जरूरी है। कानून में इन बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जोर देती आई है। हैरानी यह है कि ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं, जबकि ये कानून हर तरह के चालक पर लागू होगा, जिसमें दोपहिया वाहन, कारें आदि भी शामिल है। आइए देखते हैं कि क्या भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किया गया है। नए कानून रोड एक्सीडेंट्स में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए हैं। अब नए कानून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 106(2) इस तरह के गैर इरादतन हत्या के अपराध में लगती है। अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट होता है और वो घायल को अस्पताल लेकर जाता है या पुलिस मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करता है, तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के अंतर्गत आएगा, जो जमानती बेलेबल है, जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और लोगों की जान भी बच पाएगी। इसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा का ही प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाता है, यानी हिट एंड रन का केस होता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लगेगी, जो कि गैर जमानती अपराध होगा और उसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हिट एंड रन के मामले में जो प्रावधान बढ़ाया गया है 10 साल तक, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके जिससे किसी की मौत हो जाती है, वहां से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते हैं कि देश में किस तरह से हिट एंड रन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2021 की बात करें तो 57,415 हिट एंड रन की घटनाएं हुई थी। इनमें 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था, जबकि 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ा। 2022 में 67,387 हिट एंड रन मामले सामने आए। इनमें 30,486 लोगों की मौत हुई। इनमें 54,726 लोग घायल हुए। तो इस तरह से लगातार हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन केवल यही आंकड़े नहीं है जिन पर हमें चिंता होनी चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जो सड़क दुर्घटना में लगातार बढ़ रहे हैं, और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अगर सड़क दुर्घटनाओं में किसी देश में हो रही है तो वो भारत में है। भारत में हर दिन 1,264 सड़क दुर्घटनाएं 2022 में हुई हैं। इनमें 462 लोगों की मौत हर दिन हुई। अगर हर घंटे के हिसाब से देखें तो 53 दुर्घटनाएं हर घंटे में हुई हैं। इनमें 19 लोगों की मौत हर घंटे भारत में हुई है। और अगर हर मिनट के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा चौंकाता है, क्योंकि हर मिनट में 3 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। 2022 के पूरे आंकड़े अगर देखें, सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े हैं, तो 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जो कि 2021 की तुलना में 11.9% की बढ़ोतरी इसमें हुई। इनमें 1,68,491 लोगों की मौत हुई, जो कि 2021 की तुलना में 9.4% अधिक है। वहीं 4,43,366 लोग घायल हुए। 2021 की तुलना में ये करीब 15.3% की बढ़ोतरी है। 4.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हो गए, घायल हुए हैं। अगर नेशनल हाईवेज की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, तो ये देश की जितनी सड़कें इनमें इनका हिस्सा केवल 2.1% है। लेकिन दुर्घटनाओं का अगर प्रतिशत देखें तो यहाँ पर करीब 33% दुर्घटनाएं जो देश में होती है, सड़क दुर्घटनाएं, वो नेशनल हाईवेज पर होती हैं। और जितनी मौत पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं में होती है, उनमें 36.2% मौत भी नेशनल हाईवेज पर होती है, जहां सबसे ज़्यादा ट्रक और इस तरह के भारी वाहन चलते हैं। दुर्घटनाओं के प्रकार पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जिन मामलों में पीछे से टक्कर होती है, उनमें 19.5% ऐसे मामले हैं, जबकि हिट एंड रन यानी टक्कर देने के बाद भाग जाना घटनास्थल से 18.1% इस तरह की दुर्घटना है, जबकि आमने सामने की टक्कर करीब 15.7% होती है। दुर्घटना के कारण पर नज़र डाल लेते हैं। जो सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े हैं उसके मुताबिक ओवर स्पीडिंग के चलते 77% दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि नशे में वाहन चलाना ये 2.2% और गलत दिशा से आना यानी रॉन्ग साइड आना 4.8%
दुर्घटनाएं उस कारण से होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। दुर्घटना के शिकार सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? दोपहिया चालक। उनकी मौत 44.5%, जितनी मौत होती है उनमें दोपहिया चालक की संख्या 44.5% है, जबकि पैदल चलने वालों की करीब 19.5% और साइकिल सवारों की संख्या करीब 3% है। सबसे अधिक दुर्घटना वाले राज्य कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये 5 राज्य सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं यहीं पर इन राज्यों में होती है। और सबसे ज़्यादा मौत दुर्घटनाओं से कहाँ होती हैं? उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये वो 5 राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौत होती है दुर्घटनाओं के चलते। राज्यों के साथ साथ बड़े शहर जहाँ पर कि 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। और दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मौत वाले शहर दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर और कानपुर हैं। कानपुर और इंदौर, ये सारे शहर हैं। आपको ये भी बता दें कि सड़क दुर्घटनाएं कई बीमारियों से अगर तुलना की जाए तो हालांकि बीमारियों से तो ज़्यादा मौत होती है, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा मौत हार्ट अटैक से होती है, लेकिन हाल ही में जो कोविड की महामारी हुई थी उससे अगर तुलना की जाए तो कोविड जितना ही खतरनाक है सड़क दुर्घटना से मौत होना। जहां 3 साल में कोविड से 5.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई, वहीं सड़क दुर्घटना में 4,43,000 लोगों की मृत्यु हुई है इन वर्षों में, जबकि कोविड का काल था। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का यह कहना है कि हड़ताल से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नया कानून तो मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाया गया है। कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जैसे कि वो सजग रहे, तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी तो लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना होगा। और इस नए कानून को लेकर ड्राइवर गुस्से में हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरे हुए हैं, लिहाजा ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत की आशंका भी है और सब्जियों की आवक भी कम होने से वे महंगी हो गई हैं। एनडीटीवी ब्यूरो की रिपोर्ट। ड्राइवर के विरोध ने हरी हरी दिखने वाली सब्जियों के भाव लाल कर दिए हैं। आवक कम तो कीमत में इजाफा। महेश जी, क्या कहेंगे कि ये जो विरोध चल रहा है ट्रक ऑपरेटर्स का सड़कों पे, उसमें आवक पे कोई असर है? देखो जी, कल तक तो सब ठीक था। मटर भी बहुत सस्ती थी, 25-20 रुपए किलो थी। आज एकदम 40-50 रुपए किलो हो गई। डबल रेट पे होने वाली है, मतलब समझ लो। फर्क तो पड़ा, हर चीज महंगी हो गई है। और आज 80% सब्जी आई है, 20% नहीं आई है। और मुझे आशा ये लगता है कल तो जब 50% भी ना आए। पेट्रोल डीजल की किल्लत के भी आसार बनने लगे हैं। हमारी भी सप्लाईज पर फर्क आ रहा है कि हमारे जो टैंकर्स, अपने टैंकर्स हैं, हमारे ड्राइवर्स को और हमारी टैंकर्स को अंदर डिपोज में नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरह की खबरें हमारे पास आई हैं और बल्कि 1-2 टैंकर को तोड़ फोड़ भी की गई मेरठ डिपो पे, जिसमें कि टैंकर्स के ड्राइवर्स को धमकाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि साहब आप अंदर मत जाइए। सर ये बताइए, आप यहीं से हैं? हाँ, मैं लोकल हूँ। लोकल हैं जी। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करते? नहीं, हम गाड़ियों में तेल डलवाने आए हैं। अच्छा, क्यों क्या? तेल नहीं आ रहा है, ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है, इस वजह से सारी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतों का सामना कर रहा है, इमरजेंसी के लिए हमें तेल चाहिए। तेल लेके जा रहे हैं क्या? क्यों कि स्ट्राइक है इस वजह से? हाँ जी, इसी वजह से जो स्ट्राइक चल रही है और क्या बोलते हैं जो अपना जाम लगा है। हाँ। स्ट्राइक लगा रखे हैं ड्राइवर इसी की वजह से। तो कहाँ खबरों में सुना कि स्ट्राइक हो रखा है? कुछ मोबाइलों में, बस यूट्यूब पे। पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर बेहाल जनता मध्य प्रदेश के पंप पर भी दिखी और महाराष्ट्र के नागपुर में भी। सब कतार में की किल्लत हुई तो टंकी रहे फुल। ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल का सीधा असर पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है। लंबी कतारें पेट्रोल खरीदने के लिए 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स चालकों की आप देख सकते हैं नागपुर के
रिजर्व बैंक चौराहे पर पेट्रोल पंप पर ये लंबी कतार आपको दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये कतार सड़क के भी पार थी। सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल पंप पर आज जो है वो लंबी लंबी कतारें दोबारा से लगनी शुरू हो गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगहों पर कल पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया था, ड्राई हो गए थे कई पेट्रोल पंप, और उसके बाद रात में रिफिलिंग का काम किया गया। और आज सुबह से ही दोबारा से पेट्रोल पंप पर जो है चाहे हम 2 व्हीलर्स की बात करें या 4 व्हीलर्स की बात करें, उनकी जो है लंबी लंबी कतारें हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने साफ किया कि वो ड्राइवर्स के साथ है और सरकार काला कानून वापस ले। सरकार से बातचीत विफल होने पर ही फैसला हड़ताल को लेकर करेंगे। जो ये 20 तारीख को अपना ये विंटर सेशन में अमित शाह जी ने जो ये कानून पास किया है, इससे हमारे ड्राइवर लोग बहुत नाराज हैं और हम भी इनका विरोध करते हैं कि आज ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और मैक्सिमम फाइन होने का ये कोई तरीका नहीं है। आज गाड़ी का स्वाभाविक है, 1 करोड़ गाड़ियां हैं, कोई ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। अगर हमारा ड्राइवर वहाँ रुकता है तो उस ड्राइवर को पब्लिक मार के और ख़त्म कर देती है। तो हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये काला कानून वापस लेवे और ताकि सुचारू ढंग से काम चल सके। अगर हाल यही रहा तो हालात और खराब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरनाम सिंह सिद्धू, संस्थापक है RICF के। आपको बता दें कि हरनाम साहब 27 साल पहले खुद सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे और तब से उनका एक ही मिशन है, सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित करना। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरनाम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया जब से कल से शुरू हुआ है पूरे देश में, जबकि ये जो कानून में सुधार किए गए हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका था कि इस तरह के सुधार होने चाहिए, कानून को सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगाई जा सके, उनकी संख्या में कमी लाई जा सके। जी, एक तो जी स्मॉल करेक्शन, मेरा नाम हरमन सिंह है और जो ये पॉइंट है हिट एंड रन का, जैसे आपने अभी आंकड़े बताए, तो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स ऑन द रोड। और आई थिंक जितने भी अपने ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियों के हैं चाहे नॉन कमर्शियल गाड़ियों के हैं, वो सारे यही चाहेंगे कि सड़क हादसों में और उनसे होने वाली जो मौतें हैं उनमें कमी आए। इस चीज पे सब सहमत हो गए मेरा ख्याल है। और जो ये कानून है इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक तो सेक्शन 1 और 1062। तो जो 1061 है उसमें तो ये क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ कमर्शियल और मेरे ट्रक के साथ एक मोटरसाइकिल वाला हिट हो गया और उसकी इंजरी हो गई है शायद, और भीड़ से डरते हुए मैं वहां से मेरे को जाना पड़ा, तो उस कंडीशन में लिखा हुआ है कानून में कि सून आफ्टर द इंसिडेंट आई शुड इन्फॉर्म द पुलिस और द अथॉरिटीज। सो अगर मैं अपने आप से इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो उसमें इतना इस चीज को रजिस्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो दूसरा क्लॉज है 106(2) जिसमें यह है कि उसके बावजूद हिट एंड रन करने के बावजूद मैं किसी को इन्फॉर्म किए बिना वहां से भागता हूँ, दैट मीन्स कि मेरी जो मंशा है वो उस विक्टिम को हेल्प करने की नहीं है। हम समझते हैं कि जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है कि नॉर्मली मॉब इकट्ठा हो जाता है और लोग उनको पीटने लग जाते हैं, मारने तक पहुंच जाती बात, तो वो चीज़ एक डेफिनेट इशू है। लेकिन अगर एक सरकार की तरफ से लेट्स से डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड नंबर दे दिया जाए कि अगर मेरे से मेरी गाड़ी ऐसे कहीं हिट होती है तो आई शुड कॉल दिस पर्टिकुलर नंबर टू इन्फॉर्म कि भाई इस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ और मैं अगले 2 घंटे में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या ऑफिस में रिपोर्ट करूंगा, तो उस कंडीशन में कानून के हिसाब से भी देयर इज अ लीनिएंट प्रोविजन, तो उसमें इस चीज से शायद दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा सेक्शन है क्लॉज 2, वो तो डेफिनेटली एक इंटेंशनल चीज है कि अगर मैं किसी को हिट करके उसको मरने के लिए छोड़ जाता हूँ तो उसमें अगर मेरे को सजा हो रही है, चाहे
10 साल की हो रही है या 7 लाख अमाउंट की हो रही है, तो उसके लिए आई थिंक आई शुड नॉट हैव दैट बिग एन इशू, क्योंकि वो एक इंटेंशनल बिल्कुल चीज है। हरमन जी, आपके हिसाब से ये जो पूरी मांग इनकी है और जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, एक तरह से इसको बेजा ही कहा जाएगा बिना वजह, क्योंकि ये जो दुर्घटनाएं हैं जिनके आंकड़े हमने लगातार दर्शकों को बताएं किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जाए तो भारत में ये संख्या सबसे अधिक है। हर 3 मिनट में एक मौत सड़क दुर्घटना में होना, अपने लोगों को खो देना, और साथ ही जो घायल लोग हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए एक तरह से कहें कि प्रभावित हो जाती है इस तरह के हादसों के चलते। तो ऐसे में तो ये मांग लगातार की ही जा रही थी कि जो कानून है उनको सख्त किया जाए। जी, आई थिंक इसमें जो एक अहम चीज होगी कि जो अपने ड्राइवर्स हैं, कमर्शियल ड्राइवर्स, क्योंकि न्यूज़ या इंफॉर्मेशन उनके पास में भी सही नहीं पहुंच रही, तो उनको जो क्लॉज 1061 है नए कानून का, शायद उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और जो दूसरा क्लॉज है 1062, उस चीज के बारे में उनको ज्यादा एकदम से उनके अंदर डर बैठ गया, जो कि अगर मुझे भी ना पता हो क्लॉज 1 का, तो मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल एक पक्ष की तरफ है। मैं आपको रोकूंगा, मैं तो चाहूंगा अगर कि वो जो क्लॉजेस है उनके बारे में ग्राफिक्स हमने जो बनाए हैं वो जानकारी दर्शकों को दिखा दी जाए, ताकि ये जो भ्रम है ये दूर हो सके। भारतीय न्याय संहिता का जो 106(1) और 106(2) क्लॉज है, मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पीसीआर से कि इसको ग्राफिक्स पे ले लें, इसको ले लें, ताकि ये इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर आप सूचना दे देते हैं तो एक तरह से आपको राहत मिल सकती है, और अगर नहीं देंगे, हिट एंड रन का केस होगा तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सर, आपसे पूछा था मैं कि इन दोनों में काफी बड़ा अंतर है और ये बताना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल देयर इज अ बिग डिफरेंस, और ये चीज अहम है कि भी हर एक माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से ये बताया जाए कि अगर हमसे अनइंटेंशनली कोई इंसिडेंट होता है और हम इन्फॉर्म करते हैं टू द पुलिस स्टेशन और द नियरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस, तो उसमें जो ये पनिशमेंट का प्रावधान है वो कम है, उसमें ड्राइवर को सपोर्ट मिलती है। तो अगर इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जो ड्राइवर हैं, तो आई थिंक वो इस चीज को समझेंगे, क्योंकि जो इसकी सेकंड क्लॉज है उसमें डेफिनेटली पनिशमेंट जो है वो बनती है, क्योंकि दैट मीन्स मैं किसी को अपनी इच्छा से मरता हुआ छोड़ के जा रहा हूँ। आप लगाओ, हिट एंड रन का मतलब ही बहुत क्लियर है कि पहले गाड़ी लगी और उसके बाद मैं वहां से भागा। तो अगर मैं किसी को छोड़ के भाग रहा हूँ एक घायल हालत में, तो दैट मीन्स वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, वो अचानक होने वाली चीज नहीं है। तो दैट इज एन इंटेंशनल एक्ट, और उसमें अगर जो क्लॉज 1 है उसमें जो ड्राइवर है वो उसके सपोर्ट में है क्लॉज। तो माय ओनली रिक्वेस्ट है सरकार से भी और मीडिया से भी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुंचाई जाए, खासतौर पे जो ड्राइवर्स हैं, ताकि उनको ये चीज समझ आ जाए। मेरे को ये लग रहा है कि उनके दिमाग में, उनके मन में जो ये क्लॉज 1062 है उसके बारे में जो डर है, भय है, वो ज्यादा है, और मे बी 1061 क्लॉज है जो उनके सपोर्ट में जाती है, उसके बारे में शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसकी वजह से ये जो अभी क्राइसिस बना हुआ है, लग रहा है कि उसकी वजह से ये क्राइसिस है। बिल्कुल हरमन जी, शुक्रिया आपका। और जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आपसे कुछ देर बाद जो गृह मंत्रालय में बैठक होगी गृह सचिव की, उसमें ये बात ज़रूर उठेगी और बताया जाएगा कि किस तरह से भ्रम है, इसी के चलते ये विरोध किया जा रहा है। बहरहाल शुक्रिया आपका। और देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अयोध्या में आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के राम मंदिर दर्शन के लिए पार्टी ने एक योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक हर रोज 50,000 लोगों को दर्शन करवाने की योजना है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पार्टी मुख्यालय पर आज एक बैठक हुई जिसमें इस बारे में फैसला किया गया।
कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाएं। बीजेपी की ये मुहिम 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगी। अयोध्या जाने वालों के लिए बीजेपी की योजना हर बूथ से लोगों को अयोध्या दर्शन करने के लिए भेजने की है, लेकिन सारे लोग अपने पैसों से जाएंगे दर्शन करने के लिए। बीजेपी के नेता केवल उनकी व्यवस्था करने में मदद करेंगे। बालक रूप 5 वर्ष के बालक की कोमलता भगवान का अंश है और राजा का पुत्र है, तो राजा के पुत्र का भी भाव आए, बालक की कोमलता भी आए और देवत्व भी आए, ऐसा प्रयास किया गया है। और 3 लोगों ने प्रतिमा बनाई है, एक प्रतिमा का हमने चयन कर लिया है। तो आप सुन रहे थे मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिन्होंने बताया कि राम लला की प्रतिमा का चयन हो गया है। वहीं राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के खाने के लिए चावल लेकर रायपुर से ट्रक अयोध्या पहुंच रहे हैं। रायपुर और आसपास के इलाकों को राम की ननिहाल माना जाता है। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों के भोजन के लिए अनाज, सब्जियां और दूसरे सामान लेकर ट्रक के ट्रक पहुंच रहे हैं। अब तक तकरीबन 300 टन अनाज जमा हो चुका है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2 दिनों के तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर हैं। आज उनका तमिलनाडु दौरा है। सबसे पहले उन्होंने त्रिची में भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ मंच साझा किया। इसके बाद तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल की इमारत का उद्घाटन किया और बाद में पीएम अलग अलग कई सेक्टरों की करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया। AIADMK से अलग होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला तमिलनाडु दौरा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में सेना के दस्ते में शामिल है दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला T-90 टैंक यानी भीष्म टैंक। जमीनी लड़ाई में सेना का भरोसेमंद साथी है जो जंग के मैदान में दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। टैंक में कई तरह के गोले और मिसाइलें तो हैं ही, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाई गई है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस टैंक की जो भारतीय सेना को अलग सी ताकत देता है। यह है T-90 टैंक, जिसे भीष्म के नाम से जाना जाता है। पहले यह टैंक रूस में बनता था, लेकिन अब भारत में बनने लगा है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में होती है। इस टैंक में बस 3 लोग होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। करीब 40 से 48 टन का यह टैंक जब मैदान में उतरता है तो इसकी धमक महसूस की जा सकती है। इस टैंक की लंबाई 9.6 मीटर है और चौड़ाई
2.78 मीटर। ये जमीन से 2.22 मीटर ऊंचा चलता है। आकार में छोटा होने की वजह से ये जंगल, पहाड़, दलदली इलाकों तक में तेजी से चल सकता है। करीब 60 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार है। इसमें 125 मिलीमीटर की मोटाई वाला स्मूथ बोर टैंक गन लगा हुआ है, जो इसका एक खास हथियार है। इससे कई तरह के गोले दागे जा सकते हैं और मिसाइलें भी। 100 मीटर से 4000 मीटर तक की रेंज में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस टैंक के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है, जो 2 किलोमीटर रेंज में हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। इस गन से 1 मिनट में 800 गोले दागे जा सकते हैं। टैंक में ऑटोमेटिक और मैनुअल तरीके से भी मिसाइल और गोलियां फायर की जा सकती है। टैंक में थर्मल इमेज की क्षमता भी है, जिसके जरिए 6 किलोमीटर दूर तक किसी का पता लग जाता है। वैसे भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है। यही नहीं, भीष्म कई तरह के रॉकेट भी झेल सकता है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है, जिसे आप टैंक का बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं। यह जैविक और रासायनिक हमले से भी निपटने में सक्षम है। शायद इसकी ताकत और क्षमता को देखते हुए इसे भीष्म का नाम दिया गया है, यानी ऐसी दीवार जिसे कोई भेद नहीं सकता है।